हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, लास्ट के 2 क्लासों में हमने कॉनिक सेक्शन में पैराबोला और इलिप्स के बारे में पढ़ा। आज हम हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एंड व्हाट इज हाइपरबोला? ऐसे पॉइंट का लोकस हाइपरबोला होता है जिसका 2 फिक्स पॉइंट से, ऐसे वेरिएबल पॉइंट का लोकस हाइपरबोला होगा जिसका 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस 2a के इक्वल हो, कांस्टेंट हो। और इस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, जो अभी हम हाइपरबोला का डायग्राम जब बनाएंगे तब समझते हैं। और मैग्नीट्यूड क्यों लगाया बच्चों मैंने, आप समझ गए होंगे, डिफरेंस है। हो सकता है पीबी डिस्टेंस पीए से बड़ा हो जाए। ओके, ये जो फिक्स पॉइंट है ए और बी, ये फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इलिप्स में क्या था, इनका सम कांस्टेंट था और हाइपरबोला में इनका डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस हाइपरबोला को मैं ड्रॉ करूंगा तो बच्चों देखो, अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ इस तरह से बनेगा। अच्छा, इलिप्स में 2 केस मैंने आपको समझाए थे, या तो ए बी से बड़ा होगा या बी ए से बड़ा होगा। बट हाइपरबोला में ऐसा नहीं है। ऐसी इक्वेशन जो बनी हुई है वो हाइपरबोला है। ठीक है, हाइपरबोला 3 तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह की अगर इक्वेशन है तो वो हाइपरबोला है। ठीक है, चाहे ए बड़ा हो बी से या बी बड़ा हो ए से। ये जो डिस्टेंस है ये ही ए है बच्चों। आप लोग समझ भी सकते हैं ये ए कैसे है। अगर मैं इसमें x की जगह y की जगह 0 पुट करूंगा तभी वो डिस्टेंस मिलेगा जहां ये x एक्सिस को कट करेगा, ये वाला पॉइंट बच्चों और ये वाला पॉइंट बच्चों, राइट। और ये y एक्सिस को कट करेगा नहीं, आप समझ गए होंगे, बिकॉज x 0 होने पर y स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, तो इमेजिनरी रूट्स, इसीलिए y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये पॉइंट a, 0 और ये पॉइंट माइनस a, 0। यहां पर फोकस बिल्कुल सेम इलिप्स की तरह a, 0 और सेकंड फोकस माइनस a, 0। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स होती है बच्चों आउटसाइड ऑफ हाइपरबोला। ये है x इज इक्वल टू ए बाई ई और ये है x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। तो आप डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस भी इलिप्स की तरह ही समझ सकते हैं और फोकस के बीच का डिस्टेंस भी जैसा इलिप्स में डिस्टेंस मिला था 2ae, उसी तरह से समझ सकते हैं दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस। ओके, फोकस से अगर मैं इस हाइपरबोला पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सॉरी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो ये लेटस रेक्टम होगी जिसकी लेंथ सेम इलिप्स की तरह 2b स्क्वायर अपॉन a। अच्छा, इलिप्स में आपने इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने का फर्स्ट केस में, इस केस में फॉर्मूला पढ़ा था, बट हाइपरबोला में b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट में e स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस पर अगर कोई पॉइंट आपको एज्यूम करना हो तो क्या एज्यूम करेंगे,
ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। आप ये सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं, हाइपरबोला को सेटिस्फाई कर रहा है। और इसी पैरामेट्रिक पॉइंट पर अगर टेंजेंट निकालना हो तो टेंजेंट निकालने के लिए t इक्वल टू 0, टेंजेंट के लिए t इक्वल टू 0। और ये आप सभी जानते हैं टेंजेंट के लिए इसे टेंजेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को y इंटू वाई। एक x की जगह ये पुट करेंगे और एक y की जगह ये पुट करेंगे। अच्छा, अगर कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस हाइपरबोला को टच करे तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बनेगी? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, देखो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए तो कंडीशन थी c इक्वल टू a बाई एम, और अगर पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आ जाए तो c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर। और अगर इलिप्स आपको मिल जाए, चाहे कोई भी केस हो, टेंजेंट की कंडीशन एक ही है, तो c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट अगर बच्चों हाइपरबोला आपके पास आ जाए, ये हाइपरबोला आपको मिले, तो आपको इसके लिए कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो c की वैल्यू हो गई प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ये सारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैंने चारों टॉपिक्स के लिए आपको बता दी। अब मैं आपको हाइपरबोला सेकंड और थर्ड किस किस टाइप का होता है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड हाइपरबोला है y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इस हाइपरबोला को हम बोलते हैं बच्चों कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। राइट बच्चों? कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बच्चों आप लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। एंड ये जो हाइपरबोला है बच्चों, आप देखें तो ये वाई एक्सेस को कट करेगा, बिकॉज आप देख सकते हैं क्योंकि वाई एक्सेस पर x 0 हो जाएगा तो कहां कहां कट करेगा, वो डिस्टेंस मिल जाएगा। बट ये हाइपरबोला x एक्सेस को कट नहीं करेगा, बिकॉज y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू इमेजिनरी रूट्स मिलेगी आपको। राइट बच्चों? तो इसीलिए ये पैराबोला, ये हाइपरबोला अलोंग y एक्सेस बनेगा। तो फोकस, डायरेक्ट्रिक्स सभी आपको y एक्सेस पे मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों एक होता है आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a और b सिमिलर हो जाते हैं बच्चों, बस ये समझ लीजिए आप, है ना, a और b सिमिलर हो जाते हैं। तो अगर फर्स्ट वाले केस को देखेंगे आप लास्ट पेज पर, अगर आप यहां a और b को सेम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और अगर इस केस को देखें तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है बच्चों। ओके, और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और होता है बच्चों एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। यहां पर फिजिक्स में आप काफी बार यूज करते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। सो y इज इक्वल टू, सपोज करो मैंने c स्क्वायर कांस्टेंट ले लिया तो ये आपके पास हाइपरबोला बन जाएगा। ओके, और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बिकॉज a और b सिमिलर है तो आप इसेंट्रिसिटी का चाहे तो ये फॉर्मूला लगा लें, चाहे जो पीछे लिखा था वो लगाएं, आपको इसेंट्रिसिटी मिलेगी इसकी √2। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा होती है बच्चों √2।
ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, अब मैं इन्हीं फॉर्मूलों को आप लोगों को शॉर्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों। देखो, अगर आपके पास हाइपरबोला ये फर्स्ट वाला है तो आप इसेंट्रिसिटी के लिए आपके लिए फॉर्मूला हो गया, ओके बच्चों। सेकंड, फोकस कैलकुलेट करनी हो तो प्लस माइनस a,0। डायरेक्ट्रिक्स की बात की जाए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e। लेटस रेक्टम की लेंथ की बात की जाए तो 2b² a। और पैरामेट्रिक पॉइंट्स तो जो है वो है सबके लिए, दोनों सेकंड वाले में चेंज हो जाएंगे, आप समझ गए होंगे, क्योंकि y पहले और x बाद में है, तो इसी के लिए पैरामेट्रिक पॉइंट्स ये यूज में लेंगे आप, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी इसी के लिए, मैं टेंजेंट की इक्वेशन में ही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात लिख देता हूं। ये आपके पास c की वैल्यू हो गई बच्चों, ओके। ये टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप की फॉर्म में, और ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बच्चों, ओके। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ही आपके पास हाइपरबोला के फॉर्मूले हैं। दो छोटी छोटी बात और सुनिए, ये हाइपरबोला का वर्टेक्स तो आपको पता चल ही रहा है बच्चों। देखो लास्ट डायग्राम में ये वर्टेक्स है, इन्हीं के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जैसे इलिप्स में आप इसे मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस बोलते थे, यहां पर जिस एक्सेस के अलोंग हाइपरबोला बनेगा उसे ट्रांसवर्स एक्सेस कहा जाएगा बच्चों। इसकी लेंथ हो गई 2a, और ये वाई एक्सेस को कट कर नहीं रहा बच्चों, ओके। पर ये b डिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना बच्चों, जो भी डिस्टेंस होगा, हालांकि ये हाइपरबोला वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा, कट नहीं कर रहा, पर ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं तो होंगे, बी डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इसे कहते हैं लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, जिस एक्सेस की तरफ हाइपरबोला बना वो तो ट्रांसवर्स एक्सेस है, और जो एक्सेस हाइपरबोला के काम नहीं आई है ना, इमेजिनरी एक्सेस समझ लें आप इसे, तो ये वाली एक्सेस हो जाएगी लेंथ ऑफ, इस लेंथ को कहेंगे यहां से यहां तक का जो लेंथ है, इस लेंथ को कहेंगे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। ओके बच्चों, तो ये चीजें आपके पास पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में आपने देखा, जो मैंने 3 क्लासेस में आपको, थर्ड ये जो वीडियो है इसमें हाइपरबोला समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और मेथड सीखेंगे, ठीक है बच्चों।